सो फाइनली एयर चीफ मार्शल साहब ने बताया और सारी दुनिया ने सुना कि 5 पाकिस्तानी जेट्स और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नहीं रिसेंटली कि 5 प्लेन्स डाउन हुए थे दिस एंड दैट कंट्री का नाम नहीं बताया था, वो कंट्री पाकिस्तान थी और हमारे एयर चीफ मार्शल ने ये बता दिया। क्या इससे हमें कुछ सरप्राइज मिला? क्या हम शॉक हुए? क्या हम अनएक्सपेक्टेड थे इस चीज़ के ऊपर? हमें ये पता था, बट आज इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, इतने दिनों के बाद क्यों पड़ी, ये एक सवाल डेफिनेटली फ्लोट हो रहा है। इसका एक जवाब तो ये है कि हमारी मर्जी, हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हम चाहे आज बताएं या पूरे साल इसका गुणगान गाएं, हमारी मर्जी। बट ऑन अ सीरियस नोट, इट इज नॉट अबाउट कि हमने पाकिस्तान के कितने प्लेन्स डाउन किए या हमने क्या किया। सिमिलर टू व्हाट द प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान वाज कि इंडिया के राफाल उन्होंने डाउन कर दिए। देखो, एक सिंपल सी चीज है, व्हेन यू आर फाइटिंग, व्हेन यू आर इन अ वॉर सिचुएशन या इन अ फाइट सिचुएशन, डैमेजेस विल हैपन, और यहाँ के वहाँ के सब जगह। द मेन थिंग इज क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए? इंडिया ने क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए? डेफिनेटली, और इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से विद द फ्लाइंग कलर्स हमने पास कर कर अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए कि हमें एज अ इंडियन भी इतना नहीं पता था कि हम उस लेवल तक पहुंचे हुए हैं जिस लेवल पर शायद दुश्मन ने ना सोचा हो, हमने ना सोचा हो, और हम इतनी जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन, ये बड़ी बात नहीं है कि हमने उनके कितने डाउन किए हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमने स्टेटमेंट क्या दी थी और उस स्टेटमेंट के बाद कौन सा देश पूरी तरह से हिला, दुनिया में क्या मैसेज गया। और मीम वॉर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में अगर दुनिया में आप भले ही जितना मर्जी रौला रप्पा डालते रहो, बट आपको अपने आप में पता है कि क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश का मकसद हल हो गया। कई क्रियाना हिल्स वाली बात के ऊपर तो इंडिया ने इवन एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है, बट द पॉइंट इज वी वांटेड टू गिव अ स्टेटमेंट, एक मैसेज, और वो डिलीवर हो गया है। और रही बात आज के मैसेज की, अब मैसेज की जरूरत क्या पड़ी कि पाकिस्तान के 5 डाउन हुए हैं या सारे डाउन हुए हैं या एक भी नहीं डाउन हुआ, इसकी जरूरत क्या है? इट इज कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये मैसेज पाकिस्तान के लिए नहीं था, एंड दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, बट ये पाकिस्तान के लिए मैसेज था ही नहीं। और जहां तक मैं मानता हूं, हम इंडियंस पाकिस्तान को अपना प्राइम दुश्मन मानते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं लेवल का ही नहीं है। और जिस सफाई से और जितने ब्रूटैलिटी से हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ सकते हैं और ये मिशन ऑब्जेक्टिव्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं, वी नो वी आर दी वेरी बेस्ट, बट हमारा कंपटीशन कुछ और है। और इस वक्त इन जैसी स्टेटमेंट्स कि हमने इतने डाउन कर दिए, इट्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट टू दी यूएस, अमेरिका, और ये कहीं ना कहीं लेना देना काफी हद तक वो है जो अमेरिका और इंडिया की टेंशंस टैरिफ के ऊपर, डोनाल्ड दद्दा की कहीं ना कहीं ईगो के ऊपर, या वो सारी जो बातें चल रही हैं, ये उसके लिए एक स्टेटमेंट थी। आई अगेन रिपीट, पाकिस्तान हमारे लिए कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान भले ही अपने घर में बहुत खुश रहता हो, बट द रियलिटी, द फैक्ट इज कि आज भले ही आपने उसके 5 गिरा लिए हो, वो जाकर दोबारा से भीख मांगेगा और चाहे 10 उठाकर ले आएगा, पर उसे कभी भी वो क्वालिटी नहीं मिल सकती जो आप एक्चुअली में बाहे कर कर लेकर आओगे। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी चल रही है कि पाकिस्तान या इंडिया वाले अपने ये जो भी आपके पास प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, दिस एंड दैट, उसकी आकर पब्लिकली या आप मीडिया को उसकी काउंटिंग करवा दो। पाकिस्तान की जहां तक बात आती है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उन्होंने ऑफिशियल नंबर बताकर रखे हुए हैं वो एक्चुअली ऑफिशियल नंबर नहीं हो सकता उनके पास, चाहे उसमें से ज्यादा ही होंगे, कम होना मे बी नॉट, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर्स आपके पास हैं कि उन्होंने इतने परचेज या इतने भीख मांगकर इकट्ठे किए हैं, दिस एंड दैट, बट उसके अलावा भी ऑब्वियसली इट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब अगर खड़े खड़े प्लेन्स को वो बेच खाएं, ये मैं नहीं कह सकता, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप एक ऑफिशियल फिगर से ज्यादा ही असला तैयार कर कर रखते हो, जिससे आप एक सरप्राइज दे सको अपने ओपोनेंट को या जिससे भी आप फाइट करना चाहते हो। सो ये गिनती करने वाला लॉजिक बिल्कुल परे है मेरी समझ से भी, और ओवरऑल क्योंकि आप ये मानकर चलो ये ऑफिशियल गिनती जो भी उनके पास होगी इससे वैसे ही ज्यादा सामान और वो सब कुछ उनके पास पड़ा होगा। इसके अलावा अगेन आप ये एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, इंडिया में मे बी साउथ साइड में या ईस्ट साइड में पता ही ना लगा हो कि वॉर कुछ चल भी रहा है,
पाकिस्तान में भी मोर लेस आई थिंक सब जगह पता लगा होगा, क्योंकि उनके पास उतनी डेप्थ नहीं है और उन्हें वहां पर पता लगा होगा। इवन यहां पर हम नॉर्थ साइड पे वी नो जो वॉर हुआ था, जो फाइट हुई थी शुड आई से, उसमें हमें कितना पैनिक हुआ। यस, आपको पूरी तरह से अंधेरा करना पड़ा, आप कॉशियस थे, आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, बट क्या जेन्युइनली जो वीडियोस, जो हाल हमने पाकिस्तान में देखे कि कभी ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी दिस एंड दैट, क्या हमने वो इंडिया में या इंडिया साइड में देखा? वेल ऑब्वियसली जो यहां पर रह रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ऐसा दिख सकता था? डेफिनेटली दिख सकता था। एक वॉर या एक फाइट में कुछ भी हो सकता है, बट वो सारा डर, वो सारा कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट, जहां आप पाकिस्तान के कई एरियाज में, सिविल एरियाज में नहीं बट टेररिस्ट कैंप वाले एरियाज में, कई उनके जो रडार सिस्टम से, डिफेंसिव सिस्टम से उनकी जो धज्जियां उड़ते देखते हो, वो तो कोई झुटला नहीं सकता। सो दैट वाज द स्टेटमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्टेटमेंट हम दे चुके हैं और हम मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हालचाल और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है। एक, उनके पास पैसा नहीं, दूसरा नुकसान बैठे बैठाए हो गया, तीसरा दुनिया भर में उनकी कहीं ना कहीं फजीयत हुई, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके ही दोस्तों को, सो कॉल्ड जो दोस्त बने फिरते हैं, हालांकि दोस्त नहीं उनके मालिक हैं, उन्हें पता लग गया कि इस कुत्ते की औकात क्या है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान दुखी है और उसे दुख होना लाजमी है, और आपस में ही खुश हो लेते हैं ये कहकर कि कुछ नहीं हुआ, दिस एंड दैट, बट वो हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। आई अगेन कम बैक टू हमारे एयर चीफ की जो स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट अमेरिका के लिए है। पाकिस्तान के साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो अमेरिका को पता है, पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा चाइना को पता है। देयर इज अ रीजन कि क्यों चाइना ऑल ऑफ अ सडन, सिर्फ ट्रंप का ये बहाना नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ट्रंप क्योंकि दोनों मुल्कों के अगेंस्ट है, इस वजह से चाइना ने अपने आप को ठीक नहीं किया है कंपैरेटिवली। इसका ये भी रीजन है कि उन्होंने देखा है कि इंडिया की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज क्या है, और रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा कि चाइना के साथ इंडियन गवर्नमेंट किस तरह डील कर रही है। सो चाइना इज लिटिल बिट वाइज इनफ कि भाई ये मानने के लिए कि फॉर द टाइम बीइंग दो नुकसान अमेरिका से भी और इंडिया से ये झेलने इम्पॉसिबल हैं। सो लेट्स सेटल थिंग्स डाउन, और एक ही दुश्मन बनाकर रखकर जब तक ट्रंप साहब अपने टैरिफ चाइना के लिए रिलैक्स नहीं करते, चाइना इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बनता रहेगा, बनने की कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए है। अमेरिका के लिए क्यों है? वेल यू नो, रिसेंट टाइम्स में अमेरिका के साथ टेंशन, हालांकि मोदी साहब बहुत एक वाइज डिसीजन या एक बहुत स्मार्ट मूव कि वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं ट्रंप के मुंह नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है और ट्रंप कहीं ना कहीं कुछ भी उलझुल हरकतें कर सकता है, और ट्रंप भी इस चीज़ से बहुत खफा है और फ्रस्ट्रेटेड है कि कैसे इंडिया उसकी बात नहीं मान रहा है। शायद मोदी जी के ऊपर या उनकी दोस्ती पर उसे ज़्यादा भरोसा था, या उसे लग रहा था कि इंडिया कुछ ज़्यादा ही वीक है और वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, और हमने जिस तरह का रिप्लाई देना शुरू किया हुआ है ये ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लग रहा। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो एयर चीफ साहब ने किया है? देखिए, रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा इंडिया ने अपना एक स्टांस सा थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया है, जहां अब इंडिया कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो भी वो चीज़ें बोल रहे हैं उसका रिटेलिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने रिसेंटली, जैसे ट्रंप साहब ने कहा था डेड इकोनॉमी हमारी इंडिया और रशिया को, उसके बाद कहा था कि ऑयल लेना बंद करो इंडिया के ऊपर, वो टैरिफ लगाएंगे 25 से 50, आई थिंक डेट भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी उसके बाद। उसके अगेंस्ट इंडिया ने रिटेलिएट किया ये कहकर कि ये अनफेयर है और ये सही बात नहीं है। इसके अलावा इंडिया ने पोल खोली ये सारे वेस्टर्न की या ये यूरोप की या इवन अमेरिका की कि भाई आप हमें बोल रहे हो, आप खुद रशिया से ले रहे हो, रशिया ने धमकाना शुरू कर दिया। और ये सारी चीजें एक रीजन है कि क्यों इंडिया बैकफायर मार रहा है, क्योंकि अब सर के ऊपर से पानी निकल रहा है। और जब अगर आप टैरिफ की बात करो, भले ही अब यहां से आप 200% टैरिफ लगा दो, क्योंकि जब टैरिफ 15-20% से ऊपर निकलना शुरू होता है देन इट इज ऑब्वियस कि कोई इतनी महंगी चीज नहीं खरीदेगा और आपका वैसे ही एडवांटेज खत्म हो जाएगा। सो 15-20% से ऊपर जब टैरिफ निकलेगा तो इंडिया को पता है कि दूसरी कंट्रीज के पास अगर 10-15-20% का टैरिफ है और आप उस टैरिफ की रेंज से बाहर निकलते हो तो वो प्राइसिंग पावर आपके पास नहीं है, और फिर आप वैसे ही उस डील को नहीं कर सकते हो, भले ही आपके ऊपर फिर 1000% का टैरिफ लगा दे। तो इसलिए अब इंडिया ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया है एज वन ऑफ मूव, या वन ऑफ एक रिस्क नहीं कहूंगा, एक स्ट्रेटेजिकल मूव कहूंगा, ये देखने की कि भाई हमने चुप होकर देख लिया,
चुप होकर ट्रंप साहब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, दद्दागिरी ज्यादा करते हैं। अब लेट्स से थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं, और ये बोलना भी कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट या शुड आई से टॉप अथॉरिटीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, मोदी साहब या डिफेंस मिनिस्टर या उन लेवल से नहीं है, ये मिनिस्ट्री लेवल पर ही उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। और ये बहुत एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हम अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप दद्दा की तरह नहीं कि कुछ भी कभी छत पर जाकर रौला रप्पा डालना शुरू कर दो, कभी ये कभी वो, नो, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर क्वाइट प्रोफेशनल इनफ, और हम वो कर रहे हैं। तो हम उस तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं यूएस की और यूरोप की सारी ये जो कारस्तानियां हैं और जो वो करते फिरते हैं। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा अजरबैजान का अर्मेनिया के साथ जो टाई अप हुआ है, जो फ्रेंडशिप हुई है, उसमें भी इंडिया ने रिटेलिएट नहीं, इंडिया ने भी स्टेटमेंट जारी की, भाई मुबारक हो, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, और दोस्ती वेलकम होनी चाहिए। इसमें इंडिया ने, क्रेडिट नहीं कहूंगा, बट इंडिया ने जंप कर दिया है। इसके अलावा रशिया और अमेरिका, पुतिन और आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब मिल रहे हैं 15 अगस्त को, उसके लिए भी ऑलरेडी इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम तो पहले ही कह रहे थे। इसके अलावा यूक्रेन के साथ, पुतिन के साथ भी हमारी बात हुई है, वो भी उन्होंने एड्रेस किया कि पुतिन के साथ यूक्रेन के लेकर बहुत अच्छी बात हुई है, पीस करनी चाहिए। और इवन डोनाल्ड ट्रंप को साथ, अमेरिका के साथ ये जो मीटिंग हो रही है उसका हवाला देकर इन्होंने कह दिया है कि पीएम मोदी तो पहले से कह रहे थे दिस इज नॉट अ वॉर, या ये वो एरा नहीं है वॉर का, इसे दोस्ती करनी चाहिए, पीस करनी चाहिए। सो बेसिकली इंडिया इज स्टेपिंग इन नाउ, और वो डोनाल्ड ट्रंप को, वो कहते हैं ना, हल्की सी चिंगारी लगा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप वाकई इसको, या ये जो उनके साथ होने जा रहा है या हो रहा है, इसे नेगेटिव लेंगे, या इससे वो समझ आएंगे कि रिलैक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी सिचुएशन में, मैंने आपसे रिसेंटली बात की, एक बताई होगी कि जब इंसान अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाता है ना, तो वो इवन अग्रेशन दिखाना शुरू कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लग रहा होगा कि कोई एग्रेसिव बहुत है, नो, वो डिफेंसिव बहुत है। वो डिफेंसिवनेस में अपने आप को इतना वो डिफेंसिव जोन में ले गए हैं, ले जाते हैं कि उनका ये अग्रेसिव स्टांस बाहर आने की कोशिश करता है। जब उन्होंने आई थिंक किसी देश के प्रेसिडेंट को इंसल्ट किया था, पहले यूक्रेन के साथ भी उन्होंने पंगा लिया था, पब्लिकली पंगा लिया था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने पंगा लिया, पार्डन मी, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी साहब के लिए जो पंगा इंडिया का नाम लेकर कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो ये सारी वो डिफेंसिव कहीं ना कहीं अपने आप में है, वो डिफेंसिव जो टेढ़ बाहर आती है, उस डिफेंस में ये सब कुछ हरकतें होती हैं। और इंडिया ने अब वही कहीं ना कहीं उनके जो अटैकिंग डिफेंसिव की वजह से है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी दिखानी शुरू की है कि थम जा भाई, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब लेट अस सी हाउ ही विल रिएक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसे सारा क्रेडिट चाहिए उसमें पीएम मोदी का नाम आ जाना, इंडिया का नाम आ जाना, ये बार बार कहना कि भाई हम तो पहले ही कह रहे थे यहां पर वॉर जरूरी नहीं है, वॉर नहीं करनी चाहिए। सिमिलर अमेरिका की तरफ से प्रेशर है कि एग्रीकल्चर, इसके अलावा सी फूड्स, दिस एंड दैट, फार्मर्स के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर इस वजह से टैरिफ वगैरह अड़े हुए हैं। वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने क्लियर कर दिया है कि नो, मुझे पर्सनल लॉस होंगे, स्टिल आई विल बी रेडी फॉर इट, और मैं इसके कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दैट मीन्स पीएम मोदी की तरफ से क्लैरिटी। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशर कि आप डिफेंस इक्विपमेंट्स लीजिए उनसे। वेल, आई डोंट थिंक सो हमें कोई प्रॉब्लम है, बट जिस वॉल्यूम में वो कह रहे होंगे, दिस इज माई अजम्पशन कि प्रॉब्लम हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने में नहीं है, और हमें वैसे भी चाहिए, सो वी विल बाय इन एनी केस। बट जिस वॉल्यूम में दे वांट, और जहां जिसके अगेंस्ट दे वांट कि आप रशिया से नहीं, इनसे मेजर वो लीजिए। इट इज लाइक कि सपोज अगर हमें 100 चीजें लेनी है, उसमें वेपन्स, दिस दैट, वो सब इंक्लूड करते हैं, वो अगर हम 100 में से लेट्स से 60-70 कहीं ना कहीं रशिया से ले रहे हैं, अमेरिका से 20 या 30 ले रहे हैं, और बाकी कहीं और से ले रहे हैं, वट एवर इट इज, अमेरिका चाहता है कि रशिया वाला पार्ट उनका हो और रशिया को कम तवज्जो दी जाए। ये पॉसिबल है ही नहीं बॉस, और इंडिया ने ये मेक श्योर कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और जब इंडिया इस तरह ये फाइटर जेट्स के डाउन की खबरें जो पाकिस्तान को भीख में मिला हुआ है, आइदर बाय चाइना और आइदर बाय अमेरिका, और स्पेसिफिक उन्होंने F-16 का नाम लिया जो कि अमेरिका की तरफ से है, ये क्लियर मैसेज दिया है, मिलिट्री की तरफ से दे दिया गया है, एयरफोर्स की तरफ से दे दिया गया है, इंडिया की तरफ से दे दिया गया है। ऑब्वियसली इन्होंने बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के वो नहीं ये सब कुछ बोल सकते या बोलेंगे। ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हम आपके ये फेल्ड इक्विपमेंट्स, फेल्ड जेट्स या फेल्ड चीजें इतने बल्क में नहीं ले सकते हैं, जितना जो हमें जैसे चाहिए हमें वो लेना है। और ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है अमेरिका के ऊपर। अब क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम आ गया है,
इसलिए ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान को तो ऐसे लगता है ना कि सारी दुनिया की निगाह उन भिखारियों के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है। सो इंडिया ने क्योंकि एक पैटर्न शुरू किया है जहां वो वापस दे रहे हैं अमेरिका को और उनकी पॉलिसीज को धीरे धीरे कर कर कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तहत ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। उस तहत ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है ये बताने के लिए कि रशिया हमारा बहुत तगड़ा फ्रेंड है बॉस। उसके ये जो सारे आपके वेपन्स हैं, उसकी सारा ये जो सामान है, डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहे आप हो जाए, ये बहुत सक्सेसफुल हैं। ये हमने रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर में कर कर भी दिखाया है। और रशिया को डिच कर कर ज्यादा कैपेसिटी में आपको फेवर करना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपसे हम ले सकते हैं, लेंगे, बट बंदों की तरह आप हमसे बात कीजिए। और रशिया को या पुतिन साहब से हमारे अजीत साहब जाकर मिलकर आए हैं। फिर बात चल रही है कि हमारे जयशंकर साहब भी मिलने जाएंगे। इसके अलावा पुतिन साहब यहां पर आ रहे हैं। चाइना के साथ बातें हो रही हैं। चाइना को हम इंसल्ट करना या चाइना को मुद्दे पर बीच में लाकर हम वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख रहे हैं कि चाइना के साथ अभी पंगे लेने की जरूरत नहीं है, अमेरिका को समझाने की जरूरत है, वो हमने कर दिया। सो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका को स्टेटमेंट देनी है एयर चीफ मार्शल या गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से, इसलिए ये 5 जेट डाउन या ये डाउन वो डाउन की बातें की गई हैं। हमें पाकिस्तान को बताने के लिए, समझाने के लिए या अब जताने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो करना था वो कर दिया। आगे हमें जो करना होगा हम करेंगे। पाकिस्तान इज नो मैच फॉर अस और ये हमें पता है। पाकिस्तान अपनी ख्यालों की जिंदगी में दुनिया में रहे, मुबारक हो। भीख के कटोरे में 4 पैसे और आ गए हैं, मुबारक हो। पंगे लेने हैं, कहा था ना उन्होंने ईस्ट से इस बार पंगा लेंगे, पंगा लेकर देख लो। इतनी कैपेबिलिटी हमने आपको दिखा दी है। अब जस्ट इमेजिन इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते होंगे। सो ये इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, it is about the new world order, it is about India and the America, it is about India and China, it is about India, China, Russia, it is about India, Russia versus America, it is about weapons, it is about equipments, it is about हमने क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है। ये सारा खेल बिग बॉयज के बीच में है। बीच में ये बेगर्स को आकर चुंझुमाने की जरूरत नहीं है। जो उनके साथ हुआ है उन्हें पता है, हमें जताने की जरूरत नहीं है। और अगर जताना भी पड़ेगा, हमारी मर्जी, जब हमारा दिल करेंगे वो हम करेंगे। हम जब जितना मर्जी जो जो बताना होगा हम बताएंगे। बट दिस वाज एक्चुअली अ स्टेटमेंट फॉर अमेरिका, यूएसए, ताकि अमेरिका जो अपना तेवर इतना हाई कर कर बैठा है रिलैक्स हो जाए, थम जाए और समझ ले कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। और एक पेज पर आकर, जैसे कि मोदी साहब और इंडिया का स्टांस रहता है, वॉर से, लड़ाइयों से कुछ नहीं होता। हम युद्ध करना जानते हैं, उसे बहुत टाइमली और बहुत इफेक्टिवली जीत कर खत्म करवाना भी जानते हैं। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है हम दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहें कि वॉर करो। सो पीस ही एक लौती मूवमेंट है जो इज रियलिटी है। रशिया यूक्रेन के इन बिटवीन, रशिया ने भरपूर डैमेज कर चुका है यूक्रेन का। और कहीं ना कहीं इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि यूक्रेन या यूरोपियन यूनियन या ये अमेरिका वाले कब मानते हैं कि बस करो यार, क्योंकि नुकसान हमारा हो रहा है। रशिया की मौजें लगी हुई हैं, उनकी फैक्ट्रीज 24 घंटे काम कर रही हैं। रशिया कहीं ना कहीं ऑयल उनके पास है, वो चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यूरोपियन या इवन अमेरिकन को हो रही है। यूक्रेन का तो खत्म है कहानी, उसका तो कुछ बाल बचा ही नहीं है, वो तो आपस में लगे रहे। सो इट इज अबाउट पीस, अल्टीमेटली पीस ही करना है। सो इट इज मच बेटर कि यू आइडेंटिफाई कि भाई पंगेबाजी लेनी बंद करो आपस में। और स्पेशली दी अमेरिका के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं या थे कहीं ना कहीं। एटलीस्ट ये नहीं कि हम गले मिल मिलकर उनसे जो है थकते नहीं थे। नो, एटलीस्ट हमारे कामकाजी रिलेशंस हैं तो उसे बरकरार रखो और अपने तेवर को कम रखो। दिस इज द मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का रेफरेंस लेकर अमेरिका को समझाया गया है। और बाकी जो भिखारी लोग हैं वो बीच में फीलिंग ले लेंगे तो कोई बात नहीं, वो हमारे लेवल के नहीं है, हमें उनसे बात नहीं करनी है। बट अमेरिका शुड रियलाइज कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट।